नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस समय कहीं ना कहीं हालत ख़राब है। और अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अफसर हैं वो सब ये कहने लगे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया, जिनमें 16-17 मीडिया चैनल्स को, करंट अफेयर्स चैनल को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और भी कई चैनल्स मैं अभी देख रहा हूं जो भारत में चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से उनके व्यूज़ यहां पे आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। उनको भी पहचान करके उनको भी बंद करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ तो उस समय एक वीडियो आया था जिसमें आतंकियों की गोलीबारी से बचने के लिए कई युवकों को देखा गया और एक व्यक्ति आसमान में शायद गुब्बारे से घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, गुजरात के थे। वो वहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उस दृश्य को ले रहे थे और उसमें जो आतंकी हमला हुआ है उसकी वीडियो कैप्चर हुई है। और जिसके बाद पाकिस्तान चैनल ये बता रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, इनको आतंकवादी कह के पकड़ लिया गया, जबकि ऐसी झूठ बातें हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे ANI का इनका इंटरव्यू पूरा वहाँ पे लगा है। तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाएंगे, फेसबुक पेज मोहन पाठक है, उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा वीडियो, इनका पूरा इंटरव्यू ANI द्वारा जो मिला था वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फेसबुक पेज पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि आसिफ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सेना को पूरी तरह से तैयार रखा गया, यानी कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह इस समय तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई अलर्ट पर हैं, पाकिस्तान हर जवाब देने के लिए तैयार है। अगर हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर इस मूर्ख को कौन बताए कि भारत के पास एंटी मिसाइल मशीनें हैं जिसके द्वारा अगर परमाणु हमला किया भी जाता है, भारत उसे आसमान में ही गिरा देगा और शायद वो मिसाइल पाकिस्तान में ही जाके दोबारा गिर जाए। तो उनकी मिसाइल उन्हीं पे गिरने वाली है, ऐसा भारत सरकार कह रही है। ये भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। तुम्हारे अस्तित्व पर हमला होगा तो तुम हथियार चलाओगे, परमाणु चलाओगे, और भारत में तुम घुस के तुम्हारे आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं। और जिस प्रकार की बर्बरता से ये कार्यक्रम को या आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, उसके लिए भारत का अस्तित्व खतरे में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की सेना ने सरकार को संभावित भारतीय हमले के बारे में जानकारी दे दी है, ऐसा वहाँ के रक्षा मंत्री का कहना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच 40 मिनट तक की बात हुई थी कल। और इस वार्ता के बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसका डर और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये वार्ता सिर्फ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के बीच में हुई है और वो भी बंद कमरे के अंदर, और इसकी डिटेल भी किसी को नहीं बताई गई है। और इस बैठक के बाद भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के अन्य देश हो जिनकी नज़र भारत और पाकिस्तान पर बनी हुई है, उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनके बीच बातें हुई हैं। आपको बता दें कि आतंकी हमले के 2 और वीडियो जो सामने आए हैं, इसमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोग बचने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवक गिरता दिख रहा है, दूसरे में फायरिंग के दौरान पर्यटक बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो मैं यहाँ पे अभी लगा दूंगा जिसे आप देख सकते होंगे। चीन की तरफ से पहलगाम हमले को लेकर भी बयान आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हमले की हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को इस समय थोड़ा सा राहत देने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, पर भारत कहीं से भी किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को किसी भी कीमत पे भारत छोड़ने वाला नहीं है। चाइना ये चाह रहा है कि हम दोनों के बीच में सुलह करवा दें या इस पर बात कराएं। आपको बता दें कि 6 दिन में 1000 भारतीय बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान से भारत लौट चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान गए भारतीयों को अपने यात्रा समय को कम करने के लिए कह दिया गया था। इसी तरह 800 पाकिस्तानी भारत से वापस जा चुके हैं और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ खाने तक के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर वो किसी ना किसी तरह भारत में ही छुप कर इधर उधर रहना चाहते हैं। भारत इतना बड़ा है, खैर छुपो, कब तक छुपोगे। जैसे ही हमारी बातें जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास अगर लग रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई नया व्यक्ति किसी के घर आ गया हो, किसी मुस्लिम के घर आया हो, उसे कोई छिपाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी जानकारी आप अपने नज़दीकी थाना को दे सकते हैं या जिसको भी जिम्मेदार आप समझ सकते हैं उसको आप बता सकते हैं कि ऐसा संदिग्ध व्यक्ति भारत में आकर छिपा है। हो सकता है वो पाकिस्तानी सेना का भी हो सकता है या पाकिस्तान कोई आतंकवादी हो सकता है जो भले ही किसी का रिश्तेदार बन के आया हो। ठीक है, तो वो यहाँ आकर क्या कर सकता है, जब भारत पाक युद्ध होगा तो शायद यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दे, यहाँ पे लोगों को मारना पीटना शुरू कर दे। तो इस हिसाब से आप सतर्क रहिए, अपने आसपास किसी भी संदिग्ध को देखिए, उसको तुरंत
प्रशासन को सूचित करिए, या जो भी जिम्मेदार है आपके यहाँ, विधायक, सांसद, नेता, गांव में वैसे भी टपोरी टाइप के, नेता टाइप के लोग घूमते रहते हैं, तो उनसे भी कहेंगे तो वो भी अपना काम कर लेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगाए हैं। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर शामिल हैं, डॉन न्यूज़ है, समाज टीवी है, जियो न्यूज़ शामिल है, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया। सरकार का कहना है कि ये सभी चैनल जो है हमारे भारतीय सुरक्षा के लिए हमारी एजेंसियों के खिलाफ झूठी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, और इनको इसलिए बैन किया जा रहा है। साथ ही साथ बीबीसी जो है उसको भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि बीबीसी वालों, तुम लोग थोड़ा सा अपनी लिखावट को सही करो। जहाँ पे आतंकवादी लिखना है वहाँ पे उग्रवादी लिख रहे हो, यानी कि बीबीसी ने आतंकवादियों को उग्रवादी बताया था, और यह कड़ा रुख बिल्कुल गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी की जा रही है, आतंकवादियों के घर को उड़ाया जा रहा है, सीधा बम लगा के उड़ा दिया जा रहा है। वहीं बहुत सारी पार्टियों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग रखी है, और कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र लाया जाए और वहाँ पे चर्चा करवाई जाए। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 8,486 पाकिस्तानी हैं, और इनको भी निकालने की बात की जा रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदू, जैसे माँ हिंदू है और पिता मुस्लिम है, ऐसी ऐसी भी बातें बहुत सारी निकल के आ रही हैं। जैसे इंटरकास्ट मैरिज होगा, इंटर रिलीजन मैरिज है, वो सब चीज़ें भी इसमें देखने को मिल रही हैं। वहीं देश की राजधानी की बात करें तो 5,000 से ज़्यादा नागरिकों की पहचान कर ली गई है, और लगभग 22,500 रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं उनकी भी भारत में पहचान की गई है, जो रजिस्टर्ड थे UNHCR में, और इनमें से ज़्यादातर दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो भारत सरकार को चाहिए लगे हाथ इन रोहिंग्याओं को भी भारत से निकालें। गुजरात की बात करें तो 1700 से अधिक बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, 445 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड हुए हैं, इनमें से 7 डिपोर्ट किए गए हैं, 291 बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हो पाया है। सरकार ने जारी नोटिस में कहा है कि प्रदेश में मौजूद सभी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला गया है। देखने वाली बात होगी कि और कौन बचा है। कर्नाटक में 92 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इसी तरह बहुत सारी जानकारियां। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और इसके लिए पाकिस्तान तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सेना को मजबूत कर लिया है, क्योंकि अब हमला कभी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ रणनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं, जो ले लिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान की सेना ने सरकार को संभावित भारतीय हमले के बारे में जानकारी भी दी है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं बताया कि उन्हें हमले के आसार क्यों लग रहे हैं। भाई, हमले के आसार क्यों लग रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि तुमने जो कुकर्म किए हैं अब उसकी सज़ा तुमको मिलेगी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने चीन से इस समय जो अपडेट आ रही है 10 अरब युआन का कर्ज मांगा है कि भैया पैसा दे दो, भारत से लड़ाई लड़ना है। तो चाइना को क्या बताएं, चाइना अगर मूर्ख होगा तो वो अपनी मूर्खता को प्रदर्शित कर लेगा। चीन ने निष्पक्ष जांच की बात की, वो सारी चीज़ हमने आपको बता दी हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। आपको बता दें कि अतुल कुलकर्णी जो हैं अभिनेता हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बताया था कि वो इस समय कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने बताया मीडिया को कि 90% बुकिंग जो यहाँ पे है वो रद्द हो गई है। यानी कि 90 से ज़्यादा %, यानी कि कोई यहाँ रह ही नहीं रहा है। सब जो पर्यटक थे वो वापस जा चुके हैं, और उनका मानना है कि हमें कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों या आतंकवादियों का ये संदेश था कि यदि आप एक पर्यटक हैं तो आपको कश्मीर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम भारतीय हैं तो हमें कश्मीर जरूर जाना चाहिए। अगर हमें घूमना है तो उस घूमने में एक इलाका हमें कश्मीर रखना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि कश्मीर मेरा है और यह देश मेरा है, इसलिए मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कश्मीर जाऊँगा, और मुझे यहाँ कर लोगों को यह बताना है। उन्होंने कहा कि मैं बाकी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो आतंकवादियों का उद्देश्य सफल हो जाएगा। हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते। यह पहली बार है उन्होंने कश्मीर से पूरे देश और दुनिया को संदेश या धमकी दी है कि आप लोग यहाँ न आए। इसलिए यह संभव नहीं है कि 6 लोग आएंगे और 140 करोड़ लोगों को धमकाएंगे। हम डरेंगे नहीं। मैं सभी से अपील करूँगा कि वे यहाँ जरूर हैं। बिल्कुल कुलकर्णी जो हैं अभिनेता हैं अतुल कुलकर्णी, इनकी बात से मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि जब ये हमला हुआ था तो उस दिन मैं लाइव सेशन कर रहा था, जिसे 800-900 लोग लाइव थे। उसमें लोगों ने पूछा जा रहा था कि क्या आप कभी कश्मीर जाएंगे, तो मैंने उस समय जवाब दिया था कि कश्मीर मेरा है, हमारा है, हमारे भारत का है, और कश्मीर ज़रूर जाएंगे, जब भी मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है। और भी अंकित अवस्थी सर हैं जो करंट अफेयर्स के बादशाह हैं, वो भी वहाँ पहुँचे थे,
और अभिनेता अतुल कुलकर्णी पहुंचे और बहुत सारे मीडिया वाले भी पहुंच रहे हैं। अजीत अंजुम शायद वहां से रिपोर्टिंग किए थे, इनका इंटरव्यू भी लिए थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार कहीं ना कहीं पर्यटन को तो रोकेगी नहीं, क्योंकि पर्यटन से ही पूरा कश्मीर चलता है। हाँ, भारत सरकार इस समय ये नहीं कह रहे कि आप आइए, भारत सरकार अभी किसी को आने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि उसे तो कुछ और करना है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं, कुछ और अपडेट्स आ रही है, तब तक के लिए जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इंडिया पाकिस्तान वार के लिए। और हाँ, अगर युद्ध होती है, जंग के हालात बनते हैं, अगर हमें मौका मिलता है, प्रशासन अगर इजाज़त देगी, तो सच बता रहे हैं, बॉर्डर का रुख किया जाएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।